हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम रोजर्स क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग के मेन जो कंसेप्ट्स होते हैं उनकी बात करेंगे, फिर एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट एंड प्रोसेस ऑफ डिफेंस, एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस एंड रिसर्चेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या है कि जो क्लाइंट सेंटर्ड है थ्योरी वो क्या कहती है काउंसलिंग में, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको हम पर्सन सेंटर्ड भी कहते हैं, इसको पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी हम कहते हैं, क्योंकि दिस काउंसलिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द ये आपको बस ये कई बार क्या होता है, ये कॉल रोजर्स के नाम से जो ये थेरेपी आती है, ये काउंसलिंग आती है, इसको पर्सन सेंटर्ड के नाम से भी आ सकती है। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को कहते हैं, और इसमें ये फिनोमिनोलॉजिकल क्या होता है, जो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, जो हमारी लाइफ में जब हम पैदा होते हैं तब से हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे हमारे को एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारी फिनोमिनोलॉजी होती है, हमारे पूरे एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एक तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है जो हमारे जो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सेकेंडली ये फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच है। तो इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, द ह्यूमनिस्टिक काउंसलर focuses mainly on growth of the person and to motivate a person to utilize his or her maximum potential rather than improving the past demerits of life। कहते हैं कि जो ये जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक, वो जो ये जो काउंसलर होते हैं जो कि रोजर्स की क्लाइंट सेंटर अप्रोच को अप्लाई करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन है उनकी मेनली क्या होता है, ग्रोथ पे हम फोकस करते हैं, जो इंडिविजुअल होता है ग्रोथ, और उसको मोटिवेट करते हैं ताकि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को फुली फंक्शनल उसको बनाने की बात करते हैं, अपनी उसकी जो लाइफ के डीमेरिट्स हैं उनको ओवरकम करके, उनको इम्प्रूव करके। एंड ड्यू टू दिस रैशनल रोजर्स काउंसलिंग थ्रोज लाइट ऑन द ह्यूमन, ये क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे एक तरफ फोकस करती है, सेकंड तरफ किस पे करती है, ऑन द फर्स्ट हैंड किस पे कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, क्योंकि हमने क्या इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का है। सेकंड जो है रोजर की साइकोलॉजी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सब्जेक्टिव, जिसको हमने फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच का है, जो कि हमारे सब्जेक्टिव हर इंडिविजुअल के अपने खुद के लाइफ के लिए एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हर एक के अलग होते हैं। देर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारे जो मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे अलग होंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। और वही हमारा क्या होता है, फिनोमिनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। हर एक इंसान का जो है वो फ्रेमवर्क क्या होता है, वो अलग होता है, लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं हर एक के अलग होते हैं। तो इनर एक्सपीरियंसेस इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज अकरिंग। अब उन्होंने दो तरह की बात की, एक ये इनर एक्सपीरियंसेस की, एक के जो हमारे को सोसाइटी में रह के जो हमारे को होते हैं, या जो ऐसे एक्सपीरियंस जो को हम याद नहीं करते, जो हिडन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस। इनर एक्सपीरियंस कौन से होते हैं, जो कि हमारे को दो तरह के, जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि इनर क्या होता है, जो कि हमारे खुद के हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें दो पार्ट्स में पार्ट है, एक तो कॉन्शियस एंड सेकेंड इज अनकॉन्शियस। कॉन्शियस कौन से होते हैं, जो कि हमारी अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, जो हमें आज अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये क्या हमारा जो है कॉन्शियस एफर्ट्स है, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस है। अनकॉन्शियस कौन सा होता है, इन कंट्रास्ट इज एक्सपीरियंस डेट कैन नॉट बी वर्बलाइज्ड और इमेजिन बाय द पर्सन। ऐसे एक्सपीरियंस जिनको हम वर्बलाइज नहीं कर सकते, जिनको इमेजिन नहीं, जो कि हम भूल जाते हैं, जिनको हम जो है ऐसे एक्सपीरियंस जो कि हम बहुत जो हमारे रिप्रेस हो जाते हैं, जिनको हम अगर बहुत जैसे हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में किया था, जब उनको याद करने की कोशिश करते हैं और तभी हमारे को याद आ पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने क्या कहा है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स इन रोजर्स व्यू आर दोज हु कैन सिम्बोलाइज देयर एक्सपीरियंसेस एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली। मान लीजिए ऐसे एक्सपीरियंस, एक तो हो गया हमारे अवेयरनेस वाले जो कि कॉन्शियस है, लेकिन जो हेल्दी पर्सन कौन सा होगा, जो सही में जो वो लोग होंगे जो उन एक्सपीरियंस को जो कि हिडन हो गया, उनको अगर वो याद करना चाहे तो उनको वो याद कर सकते हैं। तो अनहेल्दी पीपल कौन से होते हैं, हाउ डिस्टॉर्ट और रिप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस एंड आर दस अनएबल। अनहेल्दी पीपल कौन से होते हैं, जो कि उसको एक्सपीरियंस को अगर याद करना चाहें तो उनको एक्यूरेटली अपनी कॉन्शियस में वो नहीं ला पाते, दे आर टोटली अनएबल।
ठीक है। आपके इन रोजर्स व्यू द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी सर्व्स एज द बेसिस। अब उनकी सब्जेक्टिव का मतलब कि हमारे खुद के जो हर एक के अलग अलग जो है डिफरेंट हर एक के जो है एक्सपीरियंस होते हैं, वही हमारे जो होते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे जजमेंट्स के जो है बेसिस होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये क्लाइंट की जो ये जो अप्रोच है ये क्या कहती है कि हमारी खुद की जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो, और इसके अलावा हम प्रेजेंट के ऊपर अपने खुद के ऊपर, क्योंकि ह्यूमंस को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि हम खुद कैसे, अगर हमारे को प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, अगर हमारे को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, अगर हमारे को एम्पैथेटिक एटीट्यूड मिलता है ना, अगर जो काउंसलर है जिसके पास हम आए हैं उसका जो वो जेन्यून है, तो हम क्या होते हैं, हमारे को अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जब भी हमने बात की कि यही इसी में क्या आते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी केम इनटू, इसमें क्या है कि ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर 40 ईयर्स, 40 साल उन्होंने कहा कि इसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की है कि कैसे कैसे पहले ऐसे होता था कि भाई इट हैज़ रूट्स इन द अर्लियर फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, यूरोपियन फिनोमेनोलॉजी एंड ये सारा उन्होंने इसके बारे में जो पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में, इनफैक्ट स्टार्ट यहाँ से है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी सीज मैन एज हैविंग पर्पस। हर इंसान का अपना एक लाइफ का कोई पर्पस होता है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसको राइट रॉन्ग क्या उसके लाइफ के ऑप्शंस होते हैं, क्या उसकी कैपेसिटी होती है फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन से क्या करना है, कैसे अपने कॉन्शियस उसमें क्या चलता है, कैसे वह अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें सप्रेस कर लेता है, क्या उसको अपने एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके साथ रहकर जो है वो कैसे अपने फुल पोटेंशियल को जो है कैसे ग्रो करता है और कैसे उसको हैप्पीनेस मिलती है, कैसे अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्या कहते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फुली पोटेंशियल या अपने पूरे जो वर्थ को समझ पाता है, पूरी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हाईएस्ट ऑफ ह्यूमन मोटिव इज द ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉर्चिन 1986 द मेजर टेनेट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, वी मस्ट स्टडी द पर्सन एज ए होल। सबसे पहले क्या कहती है, इन्होंने पर्सन को क्या एज ए होल माना है कि हर इंडिविजुअल जो होता है हम उसको एज ए होल देखते हैं, ना कि उसको कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी यानी उसकी होलिस्टिक की हम बात करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, हर ढंग से हम कैसे कैसे हर पार्ट में हम देखते हैं कि तभी हमारी क्या होती है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। फिर सेकेंडली वी मस्ट हैव द इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंस रादर देन हिज बिहेवियर। हमारे को हमारे खुद के जो लाइफ के साथ जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों से जब मिलते हैं बात करते हैं, ये हमारी क्या होती है फिनोमिनोलॉजी को मिलकर बनाते हैं, ना कि हमारा बिहेवियर। हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में वो ज़्यादा मैटर करते हैं, उसी से हमारा बिहेवियर होता है, ना कि हम डायरेक्ट किसी बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। तो द इन्वेस्टिगेटर मस्ट पार्टिसिपेट इन द एक्सपीरियंशियल फील्ड एंड नॉट डिटैच फ्रॉम इट। तो इसलिए हर एक जो इन्वेस्टिगेटर जैसे काउंसलर है उसको क्या करना चाहिए कि हमारा जो एक्सपीरियंशियल फील्ड है, हमारी जो लाइफ में क्या हमारा जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारी क्या फिनोमिनोलॉजी है, उसको देखकर हमारे को उसको डील करना चाहिए। तो इंट्यूटिव एंड एम्पैथेटिक, इसमें क्या होता है, मेन क्या है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो काउंसलर है उसको अपने क्लाइंट के साथ एम्पैथेटिकली डील करना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल यूनिकनेस भी बहुत होती है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इडियोग्राफिक अप्रोच भी बोलते हैं। हर एक गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एस्पिरेशंस हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होता है कि एट द फ्यूचर मैटर मोर देन, यानी हमारे जो खुद के जो ये जब हमारी खुद की वैल्यूज होती हैं, हमारी खुद के एक्सपीरियंस होती हैं, ये ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन उसके जो एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स के, ये जो हमारी हिस्ट्री जो हम लोगों के, ये हमारा सेकेंडरी है। पर्सनल यूनिकनेस जो होती है, जो हमारी खुद से रिलेटेड होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करें, हमारे गोल्स की बात करें, वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, एस्पिरेशंस की बात करें, ये सब हमारी लाइफ में जो हमारा सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कंसेप्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसी से हमारी लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर शुड नॉट बी व्यूड इन मैकेनिकल or reductionist terms, but rather emphasis must be placed in distinctly ह्यूमन क्वालिटी जैसे चॉइस, क्रिएटिविटी, वैल्यूएशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी इन्होंने क्या कहा है कि यानी कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को मैकेनिकली यूज़ नहीं करना चाहिए, या हमने जो रिडक्शनिस्ट का मतलब कि एक स्टीरियोटाइपिकल वे में कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा है उसके हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे को ये मान करके हर ह्यूमन जो है एक दूसरे से अलग है, वो डिस्टिंक्ट है, देयर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर उसको लेके जाना चाहिए, उसको हाईली, उसको कहने का मतलब कि उसको फुली पोटेंशियल बनाना चाहिए।
तो इनमें क्या कि मैन इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, कैपेबल ऑफ पॉजिटिव स्ट्राइविंग एज वेल एज एडजस्टिंग टू डिमांड्स ऑन हिम। यानी हर एक में इतनी कैपेसिटी होती है आगे बढ़ने की पॉजिटिवली, हमें सिर्फ उसको वो प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़कर वो सब कर सकता है, लेकिन हमें उसको जस्ट ताकि वो अपनी जो हमारी डिमांड्स है सोसाइटी की उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन बस उसको थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत होती है। द टास्क ऑफ द थेरापिस्ट काउंसलर इज टू रिलीज जिस जो ऐसे में जब हम डिमांड्स की बात करें कि हम सबके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, तो थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, काउंसलर का काम क्या होता है, उसकी हेल्प करना एम्पैथेटिकली, उसकी जो पोटेंशियल है उसको उस ढंग से उसको रिलीज़ करने में उस चीज़ को कि वो उसको बड़े प्यार से एक होता है सहानुभूति होता है एम्पैथेटिक, एक सिंपैथिक होता है एम्पैथी। सिंपैथी क्या होकर सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब समानुभूति, समभूति इसको हम बोलते हैं। जैसा सामने वाला फील कर रहा है हम वैसा ही फील करें, उसको हम क्या बोलते हैं समभूति, दैट इज एम्पैथेटिकली। ठीक है ना। तो उसमें वो क्या कहता है कि उस ढंग से उसको ट्रीट करें ताकि, और ये मान करके हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है, हर एक का तरीका अलग है, हर कोई यूनिक है, ताकि उसके तरीके से उसको ट्रीट करे, उसके तरीके से व्यवहार करे, ताकि जो है वो अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर आ सके क्लाइंट। फोस्टरिंग फुल सेल्फ अवेयरनेस को उसको क्रिएट करना है फॉर बाय एंकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्सपीरियंस ऑल फैसेट्स ऑफ हिमसेल्फ इंक्लूडिंग दोज प्रीवियसली, ऐसी चीज़ें जो उसने प्रीवियसली डिनाई की हैं, नहीं उनको एक्सेप्ट किया है, उनको उसके अवेयरनेस में लेके आना, उनको हेल्प करनी है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में। एंकरेजिंग फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, जैसा भी इंडिविजुअल आता है, चाहे वो पॉजिटिव वे चाहे वो नेगेटिवली भी हो, जो हमें लगता है कि नहीं हम इसको हम नहीं कर सकते, तब भी उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसको फुल्ली उसको एक्सेप्ट करना है। कहीं पे भी क्लाइंट को ये ना लगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे अलग ढंग से ट्रीट किया जा रहा है। तो इसमें क्या कि अबव ऑल दिस काउंसलिंग इन्वॉल्व एन ऑथेंटिक एनकाउंटर बिटवीन टू रियल इंडिविजुअल, यानी दो इसमें कौन से हैं, दो रियल जिसके अंदर एक तो क्लाइंट है और एक क्या है काउंसलर है। फ्री ऑफ शेम, कोई भी शेम की बात नहीं है किसी को, रादर दैन टेक्निकल एक्ट्स ऑफ एन इंटरप्रेटेड एडवाइजिंग और कंडीशनिंग सॉर्ट का मतलब क्या है, उसमें हमें बहुत ऐसे तरीके ऐसा रिलेशन को मेंटेन करना है ऑथेंटिक, जिसमें हमें फ्री ऑफ शेम होते हैं, हम किसी को रोल प्ले एक दूसरे की नकल नहीं करनी है, बल्कि उसमें हमें ऐसा करना है, उसको एडवाइस देनी है, उसकी जो कह रहा है उसको इंटरप्रेट करना है, जो वो कह रहा है जो क्लाइंट के हम मुझसे सुनकर उस चीज़ को उसके वर्ड्स में पैराफ्रेजिंग जिसको बोलते हैं उसको इंटरप्रेट करना है, उसको एडवाइस देनी है, और उसके अंदर जो बिहेवियर उसकी कंडीशनिंग करनी है ताकि वो वैसा ही आगे ठीक होके वैसे ही कर सके, दोबारा उसको जो है काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े। तो द गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू मूव वन फ्रॉम बीइंग डेफिशिएंसी मोटिवेटेड जो पर्सन है उसको हमने कहाँ लेके आना है, ग्रोथ मोटिवेटेड की बात करी है इन्होंने कि कैसे एक हम इंडिविजुअल को जो डेफिशिएंट है, जो उसको इतनी प्रॉब्लम है, उसको वहाँ से हटाकर उसको ग्रोथ की तरफ हमने उसको लेके जाना है। फिर के ट्रूली सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन आर रेयर, वास्तव में जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने फुली पोटेंशियल को अटेन कर पाते हैं वो बहुत कम है। भले ही हम सबके अंदर कैपेसिटी है उसके लिए, लेकिन हमें उसमें क्या होता है, हम क्योंकि हम सब में कैपेसिटी है लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उसके लिए हमारे को क्या होता है, हम कैसे कि हमारे सबकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं। कई बार हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो कभी बड़े ख़राब हो जाते हैं, जिस कारण से अपने जो है हम जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है वो नहीं बन पाते। तो इस कारण से इन्होंने क्या कहा है कि हमें ये चीज़ देखना है कि हम कैसे अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, जो लोग बहुत कम होते हैं, हमें कैसे अपने फुली पोटेंशियल बनना है, कैसे हमारे को अपनी जो है अपनी सेल्फ कंसेप्ट को देखते हुए, सेल्फ वर्थ को देखते हुए आगे बढ़ना है, और अपने आप को हमें जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं भले वो नेगेटिव हैं उनको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फिर है द फिनोमिनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, जो हम अभी भी बात करें कि ए फिनोमिनोलॉजिकल पोजीशन होल्ड्स दैट व्हाट इज रियल टू एन इंडिविजुअल, जो हमारे सबके वास्तव में हमारे को जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, हमारा सबका हमारी वो दुनिया है, फिनोमिनोलॉजिकल पोजीशन, हम क्या हैं, हमारी रियलिटी क्या है, हम क्या फील करते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें लोगों से कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो कि हमारा सबका सब्जेक्टिव वर्ड होता है, जो हमारी अवेयरनेस में होता है, हम कैसे, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ,
आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है इस मेरे यूट्यूब चैनल का, तो ये क्या है। और आगे जैसे हम बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर हम टिल डेथ, ये हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारा क्या होता है, फिनोमिनोलॉजिकल हमारा वर्ड होता है। इट फॉलोज दैट एन इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन रियलिटी बट ऑल्सो फॉर्म द बेसिस, उसी के हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं। सिर्फ हमारे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी के हिसाब से हमारे क्या होते हैं, हम एक्शन करते हैं, हमारा बिहेवियर होता है। वन रेस्पॉन्स टू इवेंट्स इन अकॉर्डिंग्स विद हाउ वन परसीव्स एंड इंटर, हर कोई कि जैसा परसीव करता है वैसे ही वो क्या करता है, उसके अवेयर होते हैं, वैसे ही वो एक्ट करता है। तो ये सब इन्होंने बताया इसके बारे में। एंड वन इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ए फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इज दैट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्सन बिहेव इज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये देखना कि कोई किसी का एक्सपीरियंस, हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में देखना है, तो वो क्या कहते हैं, हम उसका उसी के एंगल से, उसी के फ्रेमवर्क से देखें, और कि हम वो जैसा वो फील कर रहा है, जैसा हम उसको देखें, क्या उसको ऑब्जर्व करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो किस रंग से क्या है, उसके परसेप्शन क्या, उसके एक्सपीरियंसिस क्या है, उसी के फ्रेमवर्क। जब हम कहते हैं कि काउंसलर की जब क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो मैं ये भी हम बात करते हैं कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट के ही इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे, उसी के हिसाब से देखे, उसी के हिसाब से उसको डील करें। तो व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर सेल्फ एंड आवर कॉन्शियसनेस ऑफ अवेयर ऑफ आवर सेल्फ एज सेंसिएट बींग्स। मेमोरीज जितनी भी हमारी जो है कॉन्शियसनेस में क्या होता है, हमारी मेमोरीज ऑफ आवर पास्ट, ये सब चीज़ों के बारे में बताया कि हमारी लाइफ में सबका क्या क्या रोल होता है, कैसे हम ह्यूमन बींग जो होते हैं, इन सब के हम इन सब चीज़ों को हम अपने साथ लेके चलते हैं। वी नो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी आउट देयर ओनली थ्रू द इनसाइड रियलिटी ऑफ पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस विच गिव इट टू मीनिंग है। सब हमारी जो रियलिटी क्या है, रियलिटी वास्तव में क्या, इन्होंने क्या कहा कि देयर ओनली थ्रू द इनसाइड, हमारे अंदर है, हमारे को खुद को क्या कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो हमारा जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, उसी से हम क्या करते हैं, उन्हीं को हम रियल मानते हैं, वही हमारी जो है रियलिटी होती है। और वही जो हमारे लिए रियलिटी हो सकता है वो किसी और के लिए वो ना हो, क्योंकि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसकी रियलिटी अलग है, उसकी जो लाइफ अलग है, उसके एक्सपीरियंस अलग है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लाइफ है, जो खुद के हमारे जो इनसाइड जो हमारे अंदर चलता है, वही हमारी रियलिटी है, वही हमारे पर्सनल ये सब्जेक्टिव हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं। टू मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग लाइक साइकोलॉजिस्ट, these are simple and almost self-evident proposition and these are philosophic elaboration and called phenomenology। यही हमारी क्या होती है, हमारी एक्सपीरियंस होते हैं। लेमैन की बात, हम साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ना देखें तो हम सिंपल क्या कहते हैं, हमारी वे के प्रोपोजिशंस हैं, हमारे ऐसे हम जो एक्ट करते हैं, हमारी ये बिहेवियर है हमारा, ये हमारी हम उसको मान्यताएं मान लेते हैं, जिसको कि हमारे दिमाग में वो चीज़ बन जाती है कि हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस ही है वैसा है। मान लीजिए कोई बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में बच्चा पैदा होता है, तो उसमें उसकी वैसे ही उसके लाइफ के एक्सपीरियंस बन जाते हैं, तो वो ज़्यादा मॉडर्न फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाता। इसी तरह से जो बच्चा बहुत ही खुले माहौल से आया है, उसको अगर किसी ट्रेडिशनल फैमिली में, कोई ऐसी फैमिली में कहा जाए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ पे कॉप अप नहीं कर पाता, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता। तो हर एक के जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं दैट आर डिफरेंट। तो उसी की इन्होंने बात की, वही हमारी रियलिटी है और हम उसी के हिसाब से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ए वेल्थ ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च हैज accumulated showing that even in relatively simple experimental situations the expectations and personal meanings of both subject and experiment are critical determinants। और अब इन्होंने सिंपल कहा है कि जो सिंपल इन्होंने कहा है कि जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि सिचुएशन में क्या होता है, हर एक एक्सपेक्टेशन है, पर्सनल मीनिंग हर एक के, जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का मतलब क्या क्लाइंट है और एक्सपेरिमेंटर का है, इसमें काउंसलर है, उनके अलग होते हैं, उनके डिटरमिनेंट्स। सिंपल उन्होंने स्टडी का नाम लिया कि उनके स्टडी में उन्होंने पाया है। फिर एक्सपीरियंस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टू मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल साइकोस। ये तो बहुत मैटर करता है कि हमारा बहुत ज़्यादा है कि शायद सभी के लिए ये एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, लेकिन जो अगर हम क्लाइंट सेंटर्ड की बात करते हैं, कार्ल रोजर्स की बात करते हैं, तो उनकी थ्योरी में जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम फिनोमिनोलॉजिकल वर्ड की बात कर रहे हैं और हमने इसके अंदर ये देखना है कि कैसे हर क्लाइंट की जो दुनिया है, हर क्लाइंट के जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे अलग होते हैं। इफ़ ए काउंसलर कैन अंडरस्टैंड द वे द क्लाइंट इज परसीविंग हिज वर्ड एंड ही कैन एम्पैथाइज, अगर काउंसलर जो है क्लाइंट के हिसाब से, जैसे क्लाइंट अपनी दुनिया को देख रहा है उसके हिसाब से देख पाए, एम्पैथेटिकली उसके साथ ट्रीट कर पाए,
तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट ही कैन हेल्प द क्लाइंट टू मेक हिम ओवरकम, यानी उसकी हेल्प करता है कम आउट ऑफ जितनी भी उसके लाइफ में कोई रिग्रेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे वो बाहर निकल सकता है। एंड ऑल्सो द काउंसलर कैन मेक द क्लाइंट रियलाइज टू लिव इन द प्रेजेंट। इसके अलावा यही नहीं कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स से या उसकी जो रिग्रेट्स हैं उनको में उसकी हेल्प कर ही रहे हैं जो काउंसलर है, लेकिन इसके अलावा जो क्लाइंट जो होता है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाता है, अपने प्रेजेंट को देख पाता है विद द लेटेस्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं जो उसको हुए हैं, चाहे भले वो गलत है, नेगेटिव है, चाहे उसका सेल्फ वर्थ डाउन है, चाहे उसका सेल्फ कंसेप्ट नहीं बना है। बच्चा जब छोटा होता है, जिस फैमिली में वो पैदा होता है, उसको कैसा व्यवहार मिलता है, कैसा उसको सपोर्ट मिलती है, कैसा पेरेंट से, अगर बहुत पेरेंट उसके अच्छे व्यवहार को उसको रीइंफोर्स करते हैं, गलत चीज़ को उसको पनिश करते हैं, उसको सेल्फ कंसेप्ट वैसा बनता है, वैसे उसका सेल्फ वर्थ बनती है, तो वैसे ही उसके एक्सपीरियंस बन जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, उसकी हर चीज़ को उसको बहुत ज़्यादा टोकते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वैसा उस बच्चे के एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उसके हम जो हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनको भी विद द हेल्प ऑफ काउंसलर जो है, कई बार नेगेटिव एक्सपीरियंस को जिसके लिए हमारे को काउंसलर की हेल्प पड़ती है, तो इसलिए हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम एम्पैथेटिकली, अगर काउंसलर जो है एम्पैथेटिकली जो क्लाइंट के रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है उसकी दुनिया, तो उसमें काफ़ी उसको हेल्प मिल जाती है। फिर है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। इन्होंने क्या कहा है, मेनली क्या है कि 3 चीज़ों की बात है। जो क्लाइंट जो थेरापिस्ट है ऑन कॉन्ग्रेंस, जो क्लाइंट है वो तो है ही है वो प्रॉब्लम में, लेकिन इसमें क्या है कि जो काउंसलर है उसका अपना वो जेन्युइन होना चाहिए। कांग्रेस का मतलब क्या है कि वो जो बोल रहा है, ठीक है, वो जो बोल रहा है वो उसके जो वर्ड्स हैं और उसके एक्शन से मैच होने चाहिए। ही और शी शुड बी जेन्युइन। फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना उसको, किसको, क्लाइंट को, पेशेंट को, उसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड देना ताकि उसको अच्छा फील हो और अपनी बातों खुल के कह सके। और एम्पैथेटिक होना है, उसके साथ एम्पैथी रखनी है, समभूति, जैसे मैं आपको बताया, समान भाव रखना है। फिर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है। सेल्फ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सबका इंडिविजुअल फिनोमिनल वर्ड होता है। जैसे हम जब आई, मेरा अपना क्या है, मी। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, डिनोट्स द इंडिविजुअल कंसेप्शन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन ही यूज। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, मेरा सेल्फ कंसेप्ट अलग है, आपका अलग है। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, इज वंस इमेज ऑफ वंस, हमारी खुद की इमेज क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट। तो स्पेशली इंक्लूडेड डेट, इसमें क्या होता है, हमारी खुद के बारे में अवेयरनेस क्या है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू, ठीक है ना। द सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड नॉट ओनली वंस परसेप्शन ऑफ व्हाट वन इज लाइक बट ऑल्सो व्हाट वन थिंग्स। क्या कोई सोचता है, हम जैसा हैं वो तो हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। एक होती है हमारी रियल सेल्फ, ठीक है, जो हम खुद हैं। एक होती है आइडियल सेल्फ, जो हम बनना चाहते हैं, जो सोसाइटी हमसे एक्सेप्ट करती है। तो ये सब क्या होता है कि एक तो क्या हो गया, हम क्या हो सकते हैं, जो हमारा खुद का पोटेंशियल है। एक हम क्या बनना चाहते हैं, जो सोसाइटी हमसे चाहती है, दैट इज कॉल्ड द आइडियल सेल्फ। और रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों में कॉन्ग्रुएंस से होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में आपस में, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक एक हेल्दी पर्सन के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल, ठीक है। अगर अनहेल्दी में क्या होता है, कई बार हमारा जो रियल सेल्फ होता है ये इससे कम होता है, किससे, आइडियल सेल्फ से, है ना। तो उसमें हमारे को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या होता है, हमारे को इस ढंग से करना है कि हमारा जो है, हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना है। तो रोजर्स पोस्टुलेटेड दैट व्हेन द सेल्फ इज फर्स्ट फॉर्म्ड इट इज़ गवर्न्ड बाय द ऑर्गेनिज्मिक वैल्यू। ऑर्गेनिज्मिक क्या होता है, हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे हर एक के अलग अलग होते हैं। ऑर्गेनिज्म के जो हमारे खुद के जो है एक्सपीरियंस होते हैं। इन अदर वर्ड्स द इन्फेंट और चाइल्ड इवेल्युएट्स each new experience in terms of whether it facilitates or impairs his or her innate actualizing। and हर बच्चे के अपने जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे उसको कोई कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे उसको जो है हेल्प करता है, कौन उसको जो सपोर्ट करता है, कौन उस बच्चे को जो है उसकी इच्छाएं पूरी करता है। तो इन्फेंट्स इवेल्युएट देयर एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू वेदर नॉट दे लाइक देम, वेदर दे आर प्लीजिंग डिसप्लीजिंग। इन सब चीज़ों के भी कैसे उसको कहने का मतलब कौन बच्चे को अटेंड करता है, कौन बच्चे को किस उसके एक्सपीरियंस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंस होते हैं। ये द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज सब्सिक्वेंटली शेप्ड थ्रू इंटरेक्शन। हाँ, जब हम बड़े होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में हमारे क्या इंटरेक्शन होती है, पर्टिकुलर द एनवायरनमेंट कंपोज ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। जब हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं। इन अदर वर्ड्स, एज द चाइल्ड बिकम सोशली सेंसिटिव एंड एज हिज और हर कॉग्निटिव
एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज मैच्योर द सेल्फ कंसेप्ट बिकम इंक्रीजिंगली डिफ्रेंशिएटेड। यानी जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट अलग होता है, जब हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके हिसाब से हमारे को एक्सपीरियंस, जैसे हमारे को एक्सपीरियंस होते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है। एंड वी हैव आवर ट्रू सेल्फ जो हम खुद हैं, और एक होता है जैसे मैंने आपको बताया ट्रू सेल्फ क्या होता है हमारा रियल सेल्फ, एक होता है जो सोशल सेल्फ जो कि हमारा आइडियल सेल्फ है। तो हम कैसे रोजर बिलीव दैट व्हेन वी इंटरेक्ट विद सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर एनवायरनमेंट, लाइक फॉर इंस्टेंस में हम जैसे रोजर्स क्या कहते हैं, जब हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, तो हमारा क्या होता है एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। और जैसा हमारे को रेस्पॉन्स मिलता है वैसा ही हमारा क्या होता है सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है। और सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, इसी से हमारी क्या होती है सेल्फ वर्थ बनती है। तो ये हमारे क्या होता है, अगर हमारे को विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड द सेल्फ कंसेप्ट कैरीज नो कंडीशन ऑफ वर्थ। इन फैक्ट अगर हम अनकंडीशनल का मतलब हमें कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है। अगर हम जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को दूध देती है, या माँ बच्चे की सब इच्छाएँ पूरी करती है, वो अनकंडीशनल होता है, इसलिए बच्चा जो है माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट माँ के साथ अलग बनता है। तो वही कह रहे हैं कि सेल्फ कंसेप्ट उस हिसाब से होता है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती। इन फैक्ट देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन ट्रू सेल्फ एंड एक्सपीरियंस, हमारी खुद की सेल्फ में और जो हमारी आइडियल सेल्फ या जो एक्सपीरियंस था, ये जो हमारे को सोसाइटी में चाहती है, अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो हम क्या होते हैं साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं। फिर हम बात करते हैं काउंसलर्स की कॉन्ग्रुएंस की, वो कितना जेन्युइन है, जो कह रहा है वो कितना कह रहा है, कितना वो एम्पैथेटिक है अपने क्लाइंट के साथ, कितना वो उसको ओपन टू एक्सपीरियंस है। उसको काउंसलर शुड बी अवेयर ऑफ इज और हर, उसको काउंसलर को भी खुद मालूम होना चाहिए अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, उसको अपने क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, ओपनली करनी है, कैसे करनी है, उन सब के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कई बार जो क्लाइंट होता है वो बेचारा जो है बहुत ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में होता है, वो जब काउंसलर के पास आता है, काउंसलर अलग ट्रीट कैसे करता है, बोल कुछ हो रहा होता है, तो उन सब में क्या होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए। यानी काउंसलिंग और थेरेपी डिपेंड्स ऑन द रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट, कि वो कितना क्लाइंट उस चीज़ को लेने के लिए तैयार है। शेयर हिज डीपेस्ट एंड मोस्ट इंटीमेट, जब क्लाइंट जो होता है कितना तैयार होता है अपनी अपनी फीलिंग्स को जो वो लेके आया है थेरेपिस्ट के पास, उनको शेयर करने के लिए कितना तैयार है, इस पे डिपेंड करता है। ये कब होता है, जब जो है काउंसलर क्या होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसमें क्या है कि हमेशा थेरेपिस्ट को चाहिए इस थेरेपी में कि क्लाइंट को जो है जेन्युइनली उसको ट्रीट करे, उसको केयर करे और उसके जो उसका फुली पोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल है उसको वहाँ तक पहुँचाए। उसको कोई जजमेंट नहीं करनी है क्लाइंट के लिए, जैसा भी क्लाइंट है उसको अप्रूव करना है, उसकी जैसी फीलिंग्स हैं, एक्शंस है, जिस भी कंडीशन में वो है उसको अप्रूव करना है। अनकंडीशन उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना है। ही इज़ एज रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिव एज मच एज, जैसे पॉजिटिव फीलिंग है उसके साथ उसको नेगेटिव फीलिंग को भी ऐसे ही उसकी एक्सेप्ट करना है, ताकि कहीं पे भी जो है क्लाइंट को जो है वो ना हो जाए कि वो बीच में छोड़ के ना चला जाए हमें, क्योंकि उसको सफरिंग से हीलिंग में लेके आना है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये क्लाइंट को बहुत उस ढंग से ट्रीट करना है ताकि उसको पॉजिटिवली लगे, उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिले। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल सारा यही दे रखा है कि किस टाइप से उसको जो है ट्रीट करना है। कि रोजर कंटेंट ऑल पर्सन पोजेस बेसिक डिज़ायर टू एक्सपीरियंस एटीट्यूड सच एज वार्म रिस्पेक्ट। हर कोई ये चाहता है कि हमारे को सब चीज़ें मिले, रिस्पेक्ट मिले, एडमायरेशन मिले, लव मिले, एक्सेप्टेंस मिले फ्रॉम सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ। हमारे को अपने लाइफ में जो लोग होते हैं, जो सिग्निफिकेंट पीपल जिनसे हम अटैच होते हैं, उनसे हमारे को पॉजिटिव रिगार्ड मिले। तो इसमें क्या होता है, द नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड डेवलप्स द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एमर्जेस। परिवेश ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो है वो जो बिहेवियर बनता है, जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनता है वो परसिस्टेंट होता है, सेल्फ वर्थ हमारी बनती है। तो रोजर इंडिकेटेड पॉजिटिव रिगार्ड में भी इधर या तो हम लर्न और इनेटली गिवन टू ऑल पर्सन एंड ऑल दो ही प्रेफर द फॉर्मल एक्सप्लेनेशन, यानी लर्न होता है, इट ओरिजिन इज रिलेटिवली इरेलीवेंट। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हमारे को पीछे से हम जैसा काम करते हैं वैसे ही हमारे को लोग ट्रीट करते हैं, वैसे हमारे को रिगार्ड देते हैं। तो इट इज़ बेसिकली क्या होता है, लर्न होता है। तो रोजर स्टेटेड क्या कहते हैं वो कि कंडीशन ऑफ वर्थ इम्पोज ऑन ए चाइल्ड। अगर कहते हैं, अगर कई बार हम बच्चों के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसे करेंगे, कि नहीं, कहते कभी भी जो कंडीशन ऑफ वर्थ होते हैं इम्पोज ऑन ए चाइल्ड आर डिट्रीमेंटल। ऐसा करने से उसकी जो क्या होती है फुली फंक्शनिंग वो नहीं बन पाता, वो अपने सेल्फ पोटेंशियल को नहीं अटेन कर पाता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे को कभी भी चाइल्ड के साथ कोई भी काम करवाने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। दिस इज बिकॉज द चाइल्ड ट्राइज टू अटेन
स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर हम कोई स्टैंडर्ड लगा देते हैं, हम उसको कहते हैं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, हम कंडीशन लगा देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है वो नहीं कर पाता। एक बार वो कर देगा लेकिन वो हर बार अपनी लाइफ के जहाँ तक बचपन की तो बातें ठीक है, जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे को शुरू से बच्चे को सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दस ही कम्स टू इवेल्यूएट हिमसेल्फ एंड इज वर्थ एन इंडिविजुअल। उसमें ऐसे भी जब हम अपने वर्थ की बात करते हैं, अपने आप को इवेल्यूएट करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं हमारे खुद के एक्शंस क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। हमें कितना सपोर्ट मिलता है, हम लोग कितना इम्प्रूव करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा खुद का सेल्फ कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो हमारे खुद के ऑर्गेनिज्मिक एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस हो रहा है उससे कितना ट्यूनिंग में है, उसका कितनी उसकी हारमनी है, ताकि हम जो है उस ढंग से सर्वाइव कर सकें। So Roser feels that it is possible to give or receive positive regard irrespective of the worth placed on specific aspects of human person। यानी हम कहते हम किसी को भी पॉजिटिव रिगार्ड दे सकते हैं, है ना। उसके अगर हम बात करते हैं कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए नहीं, हम वैसे भी हम कर सकते हैं। दिस मीन दैट पर्सन इज एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट ही और शी इज, दैट इज विदाउट एनी, हम बिना किसी इफ एंड बट के, बिना इफ एंड बट का मतलब क्या है, हम बिना किसी कंडीशन के भी हम किसी को जैसा भी वो आता है हमारे पास, जैसा भी इंडिविजुअल है, हम उसको एक्सेप्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। ये उसका था कि इसलिए वो क्या कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड व्हेन रिगार्डलेसली ऑफ द चाइल्ड एक्शन थॉट्स एंड फीलिंग द चाइल्ड इज जेन्युइनली। जब माँ अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चा कैसा भी, उसको प्यार करती है, एक्सेप्ट करती है, उसको रिगार्ड देती है, उसको जैसा भी बिहेवियर होता है उसका अप्रूव करती है, ठीक है ना। तो क्या अगर किसी भी तरह के बिहेवियर में इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, नॉन अनकंडीशनल होना चाहिए, ताकि हम क्या करते हैं उसका सेल्फ कंसेप्ट को, सेल्फ वर्थ को बना सकें। तो इट कैन बी सीन दैट रोजेस एम्फेसिस ऑन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एज ए आइडियल अप्रोच टू चाइल्ड रिगार्डिंग डज नॉट इम्प्लाई एन एब्सेंस। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, या सोसाइटी में जो कंस्टेंट हैं, जो हमारी कुछ नॉर्म्स हैं हम उनको ना माने, या हमारा जो बिहेवियर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो कंट्रोल में ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि व्हेन चिल्ड्रन परसीव देमसेल्व्स इन सच ए वे दैट नो सेल्फ एक्सपीरियंस मोर और लेस वर्दी और पॉजिटिव, अगर हम किसी पे कंडीशन लगाते हैं तो बल्कि वो गलत होता है। बल्कि वो कहते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की हम बात करते हैं तो उससे हमारा ज़्यादा अच्छे से सेल्फ कंसेप्ट बनता है। फॉर रोजर द एग्जिस्टेंस ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस टुवर्ड बिकमिंग ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहता है, हम किसी को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं तो उससे वो इंसान जो होता है वो फुल्ली फंक्शनिंग बनता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पहुंच पाता है। एंड इन सच एन इंडिविजुअल द सेल्फ इज डीप। ऐसे में ऐसे इंसान का, ऐसे लोगों का बचपन से अगर जिनका जो सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है तो क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट डीप होता है, ब्रॉड होता है, और इट कंटेन्स ऑल दी थॉट्स एंड फीलिंग दैट द पर्सन इज कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग। और वो सभी वो कर सकता है जो कि उसको सारे वो एक्सपीरियंस होते हैं जो कि वो कर सकता है। अब उसमें थॉट है, उसका कॉग्निशन, उसके बिहेवियर, वो सब उसको सपोर्ट करते हैं फुली फंक्शनिंग करने में। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट एंड द प्रोसेस ऑफ डिफेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल।